हेलो एवरीवन, ये एंगुलर 19 क्रड सीरीज़ का पार्ट 5 है। तो इस वीडियो में हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी देखेंगे कि हम एपीआई की मदद से डाटा को एडिट और डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो एडिट वाला बटन है उसकी हमें जो फंक्शनैलिटी है वो वर्किंग में करनी होगी। उसके लिए हम एक एपीआई बना लेंगे। तो मैं टीएस फाइल में जाता हूँ और एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले हम जो यहाँ पे बटन है इसकी जगह पे हम लेंगे स्पैन, और स्पैन के अंदर एक एडिट बटन ले लेंगे और एक डिलीट बटन ले लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक क्लिक मेथड बनाएंगे। क्लिक मेथड के अंदर ही हम जो है एक ऐसे फंक्शन लिखेंगे जिससे कि हमारा डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट डाटा। और गेट डाटा में हम क्या करेंगे कि जो डाटा है वो गेट करेंगे, क्योंकि अब एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए पहले उसका डाटा गेट करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे आइटम डॉट आई डी दे दिया है। तो आईडी की मदद से जो हम डाटा है डेटाबेस से गेट करेंगे। और हम एक मेथड बना लेते हैं गेट डिटेल बाय आईडी। तो यूज़र की डिटेल हम जो है आईडी से गेट करेंगे। एक एपीआई बनाते हैं रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी एंड देन गेट। उसके बाद हम लिखेंगे दिस डॉट यूआरएल। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा मेथड है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र डाटा। और उसके बाद हम जो है यहाँ पे आईडी दे देंगे। तो यहाँ पे हमें आईडी पास करनी पड़ेगी जो हम फ्रंट एंड से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी और उसके बाद प्लस जो आईडी है वो पास कर देंगे। इसको हमें स्लैश के साथ लिखना होगा, स्लैश एंड देन प्लस आईडी करवा देंगे। और उसके बाद हमें जो ये मेथड है इसको टीएस फाइल में बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ। सिंक लगाएंगे और गेट डिटेल बाय आईडी वाला मेथड बनाएंगे। आईडी यहाँ पे गेट कर लेंगे और ये आईडी जो है हम आगे एपीआई के अंदर पास कर देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे वेयर डाटा इज इक्वल टू अवेट दिस डॉट सर्विस डॉट गेट डिटेल बाय आईडी एंड देन यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। और उसके बाद लाएंगे यहाँ पर टू प्रोमिस। और उसके बाद जो हमें कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा जो रिटर्न है सक्सेस आता है तो यहाँ पे हमें जो है जो हमारा फॉर्म है उसके अंदर हमारा डाटा पैच कर दे। उसके लिए हम लिखेंगे दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट पैच वैल्यू। एंड उसके बाद जो है हम करेंगे इसको जो डाटा है इसके अंदर फिल कर देंगे। इसके लिए हम लिखेंगे यूजर नेम और फिर हम लिखेंगे डाटा डॉट यूजर नेम। और उसके बाद हम फिर लिखेंगे यूजर ईमेल या मोबाइल, फिर लिखेंगे डाटा डॉट यूजर मोबाइल। एंड देन ऐसे सेम हम ईमेल के लिए करेंगे। और लास्ट जो हमारा एज वाला कंपोनेंट है उसके लिए हम सेम चीज़ करेंगे। तो ये सब मैं राइट करके एंड देन अब आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा डॉट यूज़र एज। एंड इतना करने के बाद हम जो है तीनों फाइल्स को सेव कर देंगे। और यहाँ पे कंसोल भी करवा लेंगे, इसको सेव ऑल करते हैं। और उसके बाद जो है हम आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ आप ऊपर फॉर्म पे देखोगे जो डेटा है वो फिल हो रहा है। तो ऐसे हम कोई भी डेटा जो है गेट करके फॉर्म के अंदर पैच करवाते हैं। अभी हमने पैच करवा लिया तो अभी हम सबमिट की वर्किंग करेंगे। सबमिट पे अभी जो हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन हमें इसको अपडेट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सबमिट वाला मेथड है उसके अंदर ही हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो वो चेंजेस क्या होंगे वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। उसके लिए हम जो सबमिट वाला फॉर्म है उसके अंदर ही जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा। और उसके बाद हम इसको भी असिंक अवेट बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे अवेट एंड देन दिस डॉट सर्विस डॉट ऐड डेटा। तो जो बेसिकली जो हमने पहले ऐड डाटा वाला मेथड बनाया था उसको हम असिंक अवेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इसको कंडीशन में लगाना होगा कि अगर हम डाटा ऐड कर रहे हैं तो ये कंडीशन चले और अपडेट कर रहे हैं तो ये वाला मेथड चले। तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा कोड रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइप ले लेंगे, उस टाइप के बेस पर हम जो है मेथड्स को हिट करवाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ टाइप अगर ऐड है तो हमारा ये वाला मेथड चले।
और अगर ये अपडेट है तो एल्स में हम जो दूसरा मेथड है उसको कॉल कर लेंगे। तो इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूँ। तो मूव करते हैं इसको ऊपर और इसके बाद हम एल्स में एक मेथड बनाएंगे। अभी के लिए मैं एल्स में भी जो सेम यही मेथड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स और जो हमारा ऊपर वाला ही मेथड है वही सेम इसके अंदर लगा देंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ और अलर्ट में हम लिख देंगे डेटा अपडेट। तो ये हमने दोनों मेथड जो इसके अंदर कॉल कर लिए हैं, लेकिन जो सेकंड वाला मेथड है उसको अभी हम चेंज करेंगे। तो उसके चेंजेस करने से पहले हम इसको एक बार जो है रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं और फिर वहाँ से इसको हिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट फॉर्म और उसके बाद इसके अंदर भी टाइप पास कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें टाइप पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट सबमिट फॉर्म और उसके बाद इसके अंदर हमें टाइप पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू एंड देन हम फॉर्म के अंदर से गेट चेक करेंगे एक चीज, दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आईडी। अगर इसके अंदर आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमें जो अपडेट वाला मेथड है वो चलाना है। तो मैं एक बार पूरा फंक्शन लिख लेता हूँ। अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो इसको अपडेट लिखना है, अदरवाइज टाइप की जो वैल्यू होगी वो ऐड होगी। तो अभी आप सोचेंगे कि आईडी तो हमारे पास है नहीं, तो आईडी सबसे पहले यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने आईडी डिक्लेयर कर दी है। आईडी डिक्लेयर करने के बाद इसको जो है हम जब गेट कर रहे हैं, जब एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, उस टाइम इसको हमें जो पैच भी करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आईडी को पैच भी करवा लेता हूँ। तो हमने आईडी को पैच करवा लिया। अभी हम इसको सेव करके जो इसका आउटपुट है वो देखते हैं। तो मैं सेव ऑल करता हूँ और एक चीज़ यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ ताकि मैं आपको इसका जो आउटपुट है वो रन होते होते ही दिखा सकूँ। तो मैं एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद इंस्पेक्ट करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ से और उसके बाद इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखोगे कि टाइप के अंदर क्या है, अपडेट। एंड देन हम देखेंगे इसकी जो आईडी है, आईडी भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको मैं जैसे ही सबमिट करूँगा आप देखोगे कि जो अपडेट वाला केस है वो चला है, लेकिन हमारा डेटा जो है वो एक और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा बिकॉज हमने अभी अपडेट वाला मेथड जो है वो कंप्लीट नहीं करा। तो हमारे दो रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं जबकि ये रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्विस के अंदर जाएंगे और इसका एक रेप्लिका बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपडेट डेटा और उसके बाद हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो टाइप है वो पुट कर देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे आईडी पास करनी होगी जिससे वो जो है डेटा अपडेट करेगा। तो मैं यहाँ से इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन देख लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा में आईडी कैसे पास करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि पुट के अंदर आईडी को पास किया हुआ है। तो वही चीज़ अभी हम करते हैं, यहाँ पे हमने वैल्यू तो भेज दी। अभी हम जाते हैं सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर यहाँ पे अभी हमें जो आईडी है वो पास करनी होगी। तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने गेट के टाइम की थी, स्लैश एंड प्लस आईडी। तो आईडी हमें मिलेगी यूज़र डेटा से, तो यूज़र डेटा डॉट आईडी हमने यहाँ पे कर दिया, तो इसको आईडी जो है वो मिल जाएगी। अभी हम इसको सेव करके इसका जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एडिट किया और यहाँ पे मैं इसको चेंज करके जैसे ही सबमिट करूँगा आप देखोगे कि जो नीचे है, जो नीचे वाला रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा है। तो मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इसको एडिट किया और यहाँ पे जो इसकी मेल है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। पिंक विला की जगह मैं रमन कंपोज कर रहा हूँ। तो अभी जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो जो इसकी मेल है वो देखना चेंज हो जाएगी। तो हमारा जो रिकॉर्ड है सक्सेसफुली एडिट हो रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि हमें इसको जो है डिलीट करवाना है। तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक एपीआई बना लेते हैं। तो टीएस फाइल में चलते हैं, सर्विस के अंदर इसको ही कॉपी करते हैं और यहाँ पे एक जो एपीआई है वो क्रिएट कर लेंगे। तो एपीआई का नाम हम रखते हैं डिलीट रिकॉर्ड और इसके अंदर हम आईडी के बेस पर जो है रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम चलेंगे और यहाँ पे जैसी एपीआई हमने ये बनाई है वैसी एक एपीआई हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट रिकॉर्ड एंड देन यहाँ पे आईडी पास करेंगे, आईडी के बेस पर जो है रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे।
तो मैंने आईडी पास कर दी और इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे डाटा इज इक्वल टू अवेट, उसके बाद दिस डॉट सर्विस डॉट डिलीट रिकॉर्ड एंड देन जो आईडी है उसको पास करेंगे और इसको प्रोमिस के साथ हिट करेंगे। तो मैं फंक्शन यहाँ पे पूरा टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद जो हम नेक्स्ट काम है वो करते हैं। यहाँ पे आईडी पास करेंगे और उसके बाद आईडी पास करने के बाद इसको टू प्रोमिस लास्ट पे लिख देंगे और जो हमारा मेथड है वो हिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ डेटा, अगर इसको डेटा मिलता है तो यहाँ पे एक अलर्ट दिखाए, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि रिकॉर्ड डिलीटेड, तो ये कर दिया। और दिस डॉट गेट डेटा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी लिस्ट है दोबारा से बाइंड हो जाए, क्योंकि हमारी लिस्ट भी अपडेट करवानी पड़ेगी। तो हमने ये सब कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं HTML के अंदर और यहाँ पे जो है हम दूसरे बटन के अंदर इसको हम कॉल कर लेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक मेथड लगाऊंगा और उसके अंदर मैं इस जो मेथड है इसको कॉल करूंगा और यहाँ पे आईडी को पास कर दूंगा। ये करने के बाद इसको सेव ऑल करते हैं और अभी इसका जो आउटपुट है वो देखेंगे। तो मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीटेड आ रहा है, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड है वो डिलीट नहीं हो रहा। तो अभी हम एक काम करते हैं, सर्विस के अंदर इसको चेक करते हैं और इंस्पेक्ट करके भी इसको देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ हमारा मैसेज तो आ रहा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं डिलीट हो रहा। नेटवर्क के अंदर हम देखेंगे कि 200 रिस्पॉन्स तो आ रहा है, लेकिन जो हमारी API है वो गेट टाइप की है जिसको अभी हमें डिलीट का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। जैसे ही आप यहाँ पे डिलीट लिखोगे तो जो हमारा रिकॉर्ड है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। अभी अब देखोगे हमारा जो रिकॉर्ड है कम हो गया। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ तो हमारे जो सारे रिकॉर्ड है वो डिलीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इतना ईजी है रिकॉर्ड को डिलीट करना और अपडेट करना। तो इस तरह से आप APIs के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि उसको डिलीट करना, अपडेट करना और उसके बाद ऐड करना रिकॉर्ड को। तो यही था हमारे इस वीडियो का टॉपिक। और अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको एंगुलर 19 के अंदर CRUD के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।